बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीर की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसके लिए हमने 1 कप चावलों को पहले से भिगो लिया था। अब हम उसे कटिंग बोर्ड या आप जिस पे रोटियां बनाते हैं उसके ऊपर इस तरह से चावलों को पीस लें। आपको ग्राइंडर जग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने इसको 2 गिलास पानी के साथ और सब्ज़ इलायची तोड़ के 3 से 4 अदद डाल दिए हैं और पानी के साथ चावलों को पहले गला लेते हैं। चावल एक दफ़ा गल जाएँ तो फिर हम इसमें बकाया चीज़ें डालेंगे। थोड़ा सा हम इसको 5-7 मिनट ढाँप के पकाइए। देखिए चावल अल्हम्दुलिल्लाह गल चुके हैं बेहतरीन। थोड़ा सा चमचे से मज़ीद इनको मैश करते हैं और फिर इसमें हम हस्बे ज़ायका चीनी ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं आप 1.5 कप डाल दीजिए। कम चीनी पसंद करते हैं तो 1 कप तक आप इसमें चीनी ऐड कर दीजिए। थोड़ा चमचा चलाएँगे। अभी हम इसमें 1 लीटर दूध ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे ऑलपर्स का दूध लिया है 1 लीटर। ऑलपर दूध के साथ मीठा बहुत ज़बरदस्त बनता है। यहाँ पे ये बात सच साबित होती है कि जितना आप मीठा गुड़ डालेंगे तो उतना ही अच्छा बनेगा। यानी कि आप जितना आप इस खीर में दूध डालेंगे और फिर इसको आराम आराम से पकाते रहें यानी कि दूध गाढ़ा होता जाएगा, खोया और बर्फ़ी बन जाएगा तो फिर आपका खीर ज़बरदस्त तैयार होगा। यानी जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा, यानी जितना दूध डालेंगे तो खीर उतना ही मज़े का बनेगा। यहाँ पे हमने खोया लिया। आप चाहें तो इसमें बर्फ़ी भी ऐड कर सकते हैं। 1 पाव आधा किलो बर्फ़ी डाल दीजिए, ज़बरदस्त मीठा तैयार होगा। हमने यहाँ पे खोया ऐड कर दिया। इसे मिक्स करेंगे। 1 पाव आधा किलो खोया आप डाल दें इसके अंदर, जितना आप खीर बनाना चाहते हैं मज़ेदार सा। इसे थोड़ा सा और हिलाएंगे और हमारी ज़बरदस्त सी मीठे की रेसिपी तैयार हो चुकी है, आसान मज़ेदार सी। थोड़ा सा यहाँ पे केवड़ा एसेंस चंद कतरे ऐड करेंगे। खीर की बेहतरीन खुशबू देगी ये, तो केवड़ा एसेंस भी डालना ज़रूरी है। चंद कतरे डालेंगे और मज़ेदार सा खुशबूदार हमारा खीर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो इसको आप ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले, पिस्ते बादाम और नारियल वगैरह से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बरदस्त खीर तैयार है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आसान मज़ेदार सी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।